हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब स्टडी मटेरियल। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे सेमेस्टर 2 का ही एक इंग्लिश एसी का, जिसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट आपको लिखना हुआ है। तो रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, रिपोर्ट क्या होता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि रिपोर्ट को कैसे आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है। तो यहाँ पर हम हिंदी में सबसे पहले लिख के लाए हैं कि रिपोर्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है और कैसे उसको लिखेंगे हम लोग एग्जाम में। ठीक है, और साथ ही में हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि रिपोर्ट कैसे लिखना है आपको अपने एग्जाम की कॉपी में। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें, क्योंकि एग्जाम में जो है अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो फटाफट से तैयारी हम करा देंगे और आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिखा है कि रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज या लेख होता है जिसमें किसी घटना, स्थिति या विषय की जानकारी संक्षेप और सटीक रूप में प्रस्तुत की जाती है। इसमें तथ्य, आंकड़े और निष्कर्ष शामिल होते हैं। मतलब बताया जा रहा है मोटा मोटी कि रिपोर्ट जो एक लिखित दस्तावेज या फिर लेख होता है जिसमें क्या है कि किसी घटना या फिर स्थिति या किसी विषय की जानकारी को संक्षेप और सटीक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या फिर बताया जाता है, लिखा जाता है। और इसमें तथ्य, आंकड़ा और निष्कर्ष में शामिल होता है, तब जाके एक रिपोर्ट ये बनता है। अगर मान लीजिए कि कल हम लोग कहीं गए थे, मान लीजिए कि कल हम कहीं मार्केट गए थे और वहाँ पर कोई घटना हुआ, एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ट्रैफिक जाम वगैरह लग गया, तो वो किस कारण से हुआ और वहाँ पर उस घटना के दौरान क्या क्या हुआ और उसका निष्कर्ष क्या निकला। जब हम इसको किसी पेज पर, किसी कॉपी में या फिर किसी दस्तावेज पर लिखेंगे तब जाके वो क्या रिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, मतलब छोटा करके जब हम उसी चीज़ को लिख देंगे साफ साफ और सही तरीके से, तब जाके वो एक रिपोर्ट बन जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी क्वेश्चन को आप छोटे तरीके से, एक बढ़िया तरीके से निष्कर्ष के साथ जब लिखेंगे उसी चीज़ को, तो वो एक रिपोर्ट बन जाएगा। तो उसी को हम लोग जानेंगे उसको लिखना कैसे है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग अ ट्रैफिक जाम इन विच यू अलोंग विथ मैनी वर ट्रैप्ड फॉर मैनी आवर्स। बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, एक रिपोर्ट लिखिए जिसमें वर्णन हो किसका, तो वर्णन हो एक ट्रैफिक जाम का, जिसमें आप अन्य कई लोगों के साथ क्या है कि ट्रैफिक जाम में घंटों तक फंसे रहे। इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी को हम लोग एक रिपोर्ट की तरह से लिखेंगे कि आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे और इसको एक रिपोर्ट में लिखना है। तो इसका आंसर को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं आगे। तो इसको लिखने का जो तरीका है उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद लिख के हम लेके आए उसको भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टाइटल देना है, जैसा आपका क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटेड एक टाइटल देना है बहुत ही अच्छा सा, वो भी बड़े बड़े अक्षर में, मोटे मोटे अक्षर में आपको एक टाइटल लिखना है। जैसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक टाइटल आए कि मैसिव ट्रैफिक जाम ब्रिंग्स सिटी टू अ स्टैंड स्टिल। मतलब कि भीषण ट्रैफिक जाम के कारण क्या है कि शहर थम सा गया। तो इस तरह का टाइटल हम लेके आए। आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यही वाला लिखना है। ठीक है, मैसिव ट्रैफिक जाम ब्रिंग्स सिटी टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब ट्रैफिक जाम के कारण, भीषण ट्रैफिक जाम के कारण क्या है कि शहर थम सा गया। तो मतलब ये जो टाइटल दिया है ये चीज़ आपको लिखना है, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है। हम टाइटल लिख के लाएं ताकि आपको वहाँ पर पता चले कि लिखना क्या है। फिर हमने यहाँ पर लिखा है कि प्लेस और डेट। तो प्लेस और डेट के बारे में लिखना है। तो प्लेस जहाँ पर ये घटना हुई थी और डेट किस तारीख को ये घटना हुआ था, तो दोनों चीज़ आपको लिखना है। प्लेस की जगह पर तो आप प्लेस का नाम लिख देंगे, लेकिन जो डेट है, डेट लिखने के समय आप थोड़ा सा ध्यान दें कि डेट जो है आपका पूरा लिखा हुआ। जैसे हम यहाँ पर लिख के लाए हैं कि 10 नवंबर 2024, तो आपको भी फुल महीने का नाम लिखना है। आप अगर ऐसे लिख देंगे कि 10वां तारीख है 11वां महीना 2024, तो ये आपका गलत तरीका है, नंबर कटेगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा कि 10 नवंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, जब भी आपका डेट हो तब आपको उस डेट का नाम लिखना है पूरी तरीके से। फिर अगर आप कोई रिपोर्टर है तो आप अपना नाम लिखेंगे, और अगर आप कोई चैनल के माध्यम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप चैनल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम नाम लिखें योर नेम करके, उमेश कुमार। ठीक है, तो आप किसी का भी नाम या फिर अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ की तरह से हम यहाँ पर लिख के लाए हैं। यहाँ पर जो आप आंसर देख रहे हैं वो 3 पैराग्राफ में हम लिख के लाए और तीनों को हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि इसका जो घटना है वो इसका कारण क्या था, फिर वहाँ पर क्या क्या घटित हुआ और उसका निष्कर्ष क्या है। ठीक है, 3 पैराग्राफ में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो लिखा है कम्यूटर्स ऑन स्टेशन रोड धनबाद वेयर स्टैंडर्ड फॉर आवर्स yesterday ड्यू टू अ मैसिव ट्रैफिक जाम caused by an overturned ट्रक एंड ऑनगोइंग रोड रिपेयर्स। बताया जा रहा है कि धनबाद स्टेशन रोड पर कल एक क्या है कि कल एक ट्रक पलट जाने, और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं
कि लिखा है ऑन गोइंग रोड रिपेयर्स, मतलब धनबाद स्टेशन रोड पर कल एक ट्रक पलट जाने और सड़क की मरम्मत के कारण क्या है कि भीषण जाम लग गया था, जिसमें कई लोग कई घंटों तक फंसे रहे। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है कि द जैम स्ट्रेच फॉर, 2 बार यहाँ पर 4 लिखा गया है कि द जैम स्ट्रेच फॉर किलोमीटर्स लिविंग थाउजेंड ट्रैप्ड इन स्वेल्टरिंग हीट। मतलब बताया जा रहा है कि ये जो जाम है वो कई किलोमीटर तक फैल गया और इसमें क्या है कि कई सारे लोग, कई हजार लोग जो है स्वेल्टरिंग हीट मतलब भीषण गर्मी में फंसे रहे। ठीक है, आगे लिखा है कि इम्पेशेंट ड्राइवर्स वॉन्ट्स द सिचुएशन बाय टेकिंग इलीगल टर्न्स। ये जो इम्पेशेंट मतलब कि बेसबर, जो बेताब ड्राइवर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि रोंग टर्न ले लिया, इलीगल टर्न ले लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे लिखा है कि एडिंग टू द कैस, मतलब उस जो रोंग टर्न जो ले लिया ड्राइवर्स ने, उसके कारण क्या है कि वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न हो गया, अव्यवस्था की स्थिति बन गई। फिर आगे दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्बुलेंस स्ट्रगल टू नेविगेट काउजिंग डिले। आपातकालीन सेवा जो है जिसमें से आपका एम्बुलेंस भी इंक्लूड है, स्ट्रगल टू नेविगेट मतलब उनको भी पास होने में, वहाँ से जाने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, काउजिंग डिले, और यही कारण जो है देरी का बना। ठीक है, यही जो है देरी का कारण बना। फिर आगे लिखा है कि ट्रैफिक पुलिस वर्क टायरलेसली डिप्लॉइंग एडिशनल पर्सनल एंड क्लियरिंग द ट्रक बट नॉर्मलिटी वाज रिस्टोर्ड ओनली बाय द इवनिंग। बताया जा रहा है कि जो वहाँ ट्रैफिक पुलिस है वो अपने साथियों के साथ मिलके, वो क्या है कि वो अपने साथियों के साथ, अपने कर्मियों के साथ मिलके क्या किए कि टायरलेसली मतलब अथक तरीके से उन्होंने अब काम किया। किसमें? तो ट्रक को हटाने में, जो पलटा हुआ ट्रक था उसको हटाने में अथक तरीके से उन्होंने प्रयास किया, और जाके ये जो स्थिति है, ये जो वहाँ पर जो स्थिति बन गई तो उसको कंट्रोल कब किया गया? तो लेट इवनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रीस्टोर्ड ओनली बाय द लेट इवनिंग, मतलब उसको, वो जो स्थिति है उसको देर शाम तक नियंत्रित किया जा सका। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि मेनी ट्रेवलर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली पैसेंजर्स वेर लेफ्ट डिस्ट्रेस्ड विदाउट फूड और वाटर। मतलब डिस्ट्रेस मतलब होता है परेशान हो जाना। ठीक है, तो मेनी ट्रेवलर्स, कई सारे यात्री जो है इंक्लूडिंग बच्चे और वृद्ध, ठीक है, पानी और भोजन के बिना परेशान हो गए। किसके कारण? तो पानी और भोजन के कारण वहाँ जो बच्चे और बूढ़े भी परेशान हो गए। ठीक है, फिर आपका इसमें जो निष्कर्ष आया हुआ है, पहले हमने इसके कारण को देखा कि क्यों जो वो ट्रैफिक जाम लगा था वो क्यों लगा था। तो क्या है कि एक ट्रक जो है पलट गया था और दूसरे साइड से जो है रिपेयर का काम चल रहा था, रोड में रिपेयर का काम चल रहा था, जिससे क्या है कि भीषण वहाँ पर ट्रैफिक जाम लग गया। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो अधीर चालक होते हैं, मान लीजिए कि कोई बेसबर चालक जो होते हैं, ड्राइवर्स जो होते हैं, वो क्या है रोंग टर्न ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका रूट जो लेफ्ट साइड से चलने का है और वहाँ पर जब ट्रैफिक जाम लगता है तो लोग राइट साइड से निकलने लगते हैं। तो उस तरह का जो काम है उसके कारण और भी जाम ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पर। और उसके बाद जो एम्बुलेंस जैसी चीज़ें जो है, आपातकालीन सेवा जो, उसमें भी कठिनाई हुई उनको भी पार होने में। और वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस लोग हैं, वहाँ पर अपने साथियों कर्मियों के साथ मिलकर वहाँ पर काम किया गया और वहाँ जो स्थिति उसको नियंत्रित करने में देर शाम हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हुआ निष्कर्ष क्या है इस चीज़ का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन लाया जाएगा जिसमें आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि रिपोर्ट जो है कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि दिस इंसिडेंट अंडर स्कोर्स द लिखा है कि दिस इंसिडेंट अंडर स्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रिक्टर enforcement of road regulation to prevent such depressions in the future। क्या लिखा है कि दिस इंसिडेंट अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रिक्टर enforcement of road regulation or prevent such disruptions in the future। ठीक है, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि यह जो घटना है, ऐसी जो दुर्घटना को रोकने के लिए क्या है कि बेहतर यातायात या फिर प्रबंधन का जो है, या फिर सड़क नियम का सख्त, मतलब कि जो ये सब चीज़ें हैं, सड़क पर जो चलने के तरीके हैं, यातायात का जो प्रबंधन है, उसमें ये जो चीज़ें उसको चालू करने का जो तत्काल काम करना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट या फिर स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट टू रोड रेगुलेशन
टू प्रिवेंट सच डिसरप्शन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ये सब दुर्घटना रोकने के लिए क्या है कि बेहतर यातायात प्रबंधन और सड़क नियमों के सख्त क्रियान्वयन के लिए क्या है, तत्काल आवश्यकता से इसको रेखांकित करती है। मतलब बताया जा रहा है कि इस तरह से जो मैनेजमेंट है उसको करना चाहिए। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष के तौर पर आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, तब जाके एक रिपोर्ट बनता है। ठीक है, पहले हमने कारण को देखा, फिर बीच में देखा, बीच वाले जो पैराग्राफ है उसमें देखा वहाँ पर क्या क्या घटित हुआ, उसके बाद एक निष्कर्ष को देखा कि वहाँ पर क्या निष्कर्ष लिया गया। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन लाया जाएगा उसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।